किसान भराओ बहारिया मकई दे विच ना दो स्टेजां बड़ियां अहम हैं जिथे पानी की अगर कमी आ जाए तो पैदावार घट हो जाती है। एक स्टेज हैगी है सिल्किंग, दूसरी है टैसलिंग। अच्छा, टैसलिंग का मतलब यह है भी पोलीनेशन के टाइम ते अपड़ पई है और इस टाइम के पानी की अगर कमी आ जाए तो पैदावार घट हो जाती है, छली छोटी रह जाती, दाने थोड़े रह जाते हैं और मसला मसाइल जो है सारी कीती कराई जी है ना वो घाटे चली जाती है। इस वास्ते साडा जिहड़ा किसान है वो बड़ी वड्डी गलती करता है। वो आंदा भी इस टाइम पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, वो पानी भरा के ला देंदा, खालियां दे उत्ते चढ़ा देंदा। जो खालियां दे उत्ते चढ़ा देने तो इनके 4-5 नुकसानात हैं। पहला नुकसान तो यह है भी क्योंकि इस टाइम के अप्रैल की 20 तारीख है और दर्जा हरारत जोड़ा है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना खड़ा है। सूरज सवा नेरे तो इवें समझो जिमें आया होंगे और पानी नूं जदों सूरज की गर्मी पैंदी है पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। पानी गर्म होने की वजह नाल वो रात तक भी नहीं ठरदा। जो असीं भरा के ला देने रात हौली हौली ठरदा है किरे तो सवेरे फिर गर्मी पैनी शुरू हो जाती, वो पानी मजीद गर्म होना शुरू हो जाता है। उनकी वजह नाल गर्म पानी जिहड़ा एक तो जड़ां दे उत्ते इफैक्ट करता है, जड़ां की ग्रोथ रुक जाती है, जड़ां जिहड़ियां ने जलनियां शुरू हो जांदियां और जड़ां जिहड़ियां ने रुक जांदियां, ग्रोथ उनकी खत्म हो जाती। दूसरे नंबर पर इहदा नुकसान यह हुंदा है कि जो पानी असीं भरा दईए ना तो ऑक्सीजन की इहदे विच रुकावट आ जाती है, ऑक्सीजन की क्रॉसिंग नहीं होंदी, जड़ा ऑक्सीजन लैके वध रही होंदियां उन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ होंदी है। और तीसरे नंबर के जिहड़े अपना माइक्रोब्स होंदे हैं जिहड़े जमीन की फर्टिलिटी नूं बरकरार करते हैं, खादां दे ब्रेकडाउन नूं करते हैं, छोटे जानदार होंदे हैं, उन्हां दा भी ऑक्सीजन बंद हो जाता है और वो भी साडी जिहड़ी मौजूदा खाद होंदी है उहदे च ऑक्सीजन लैके आपकी जिंदगी गुजारते हैं और जमीन का जिहड़ा थल्ले वाला न्यूट्रेंट्स होंदे हैं, जिहड़ी खाद असीं पाई होंदी है वो भी पौधे नूं नहीं मिलती और पौधा जिहड़ा है वो शदीद खुराक की कमी का शिकार हो जाता है। खुराक बनाने का अमल भी उनका कम हो जाता है, पौधा स्टंटेड हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती, पत्ते छोटे रह जाते हैं, पौधा पीला होना शुरू हो जाता है ज़्यादा पानी की वजह नाल। उस तो बाद जिहड़े दोस्त साडे नाल शेयर कर रहे हैं भी थल्ले वाले पत्ते जले जा रहे हैं, ब्लाइट आ रही है, उनकी पानी की भी एक वजह हो सकती है कि जिहड़ा गर्म पानी की जिहड़ा जदों हबस पैंदी है उनकी वजह नाल भी ब्लाइट आ जाती है, थल्ले वाले पत्ते जिहड़े ने जलने शुरू हो जाते हैं और जी ब्लाइट है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उतले पत्तियां ते कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उस तो बाद जिहड़ा है ना जी इहदे विच जिहड़ी असीं खाद पाई होंदी है, पानी जदों खुश्क होंदा है वो जिहड़े न्यूट्रेंट्स होंदे हैं उन्हां नूं थल्ले लीच डाउन कर दिंदा है, जड़ दा अपटेक कम हो जाता है, न्यूट्रेंट जड़ घट लैंदी है। इस वास्ते भरा के पानी लावन के बेशुमार नुकसानात हैं। तो उनके सब तो वड्डा नुकसान यह है कि अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी असीं ज़्यादा इनू डीजल चला के पानी लाने हैं या बिजली ते पानी लाने हैं तो वह भी साडा जिहड़ा है ना समझो नुकसान एक है। जिहड़ा डीजल ज़्यादा लाने हैं वो भी असीं फी एकड़ अगर पाइए तो साडा लखां दा जिहड़े बंदे 100-200 एकड़ की वाही कर रहे हैं उन्हां दा नुकसान लखां ते पहुँच जाता है। इस वास्ते इस नुकसान नूं कम करने का एको ही तरीका है कि तुसीं समझना है कि 2 तरीकेकार तुसीं ज़हन च रखने हैं। मकई नूं टैसलिंग ते पानी लाण या जिस टाइम भी तुसीं खाद इनू किसी भी फसल नूं पानी ला रहे हो दो चीज़ां तुसीं ज़हन च रखनियां। एक है मिकदार भी कितना लाना चाहिए तो दूसरा है कदों लाना चाहिए। कदों लाउण वास्ते तुसीं जाके मकई दे विच बैठना है, इहदी है जिहड़ी खाली दे विचला वाला हिस्सा है इत्थे तुसीं ना 6 इंच थल्ले गहरा टोया मारना है। टोया मार के उहदे विचों इंज करके मिट्टी पटनी है। अगर मिट्टी पट के उनकी इंज करके बॉल बन जाए एवें दे पिओ यह गेंद बनी है, इनू अगर आप इंज थले सटांगे भी ना तो ये टुटी नहीं बल्कि सिन्नी मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी। गिल्ली मिट्टी अगर होवे तो पानी की जरूरत नहीं है। अगर ये गेंद बन जाए और इनू इंज थले सटीए तो भुर जाए तो इसका मतलब है भी इनू 1 दिन बाद पानी लावना बड़ा जरूरी है। और अगर गेंद बनाओ तो बने ही ना, इसका मतलब है उन्हें शदीद पानी की कमी आई खड़ी है, फौरन पानी ला दो। हूँ कई दोस्त आते भी हर 5 दिन बाद ला दो, हर 4 दिन बाद ला दो, कोई शेड्यूल नहीं है। कई जमीन 4 दिन बाद लैंदियां, कई 5 दिन बाद लैंदियां। तुसीं चैक करना है आपकी जमीन नूं भी इहदे च नमी कितनी है, थल्ले वाली नमी चैक करनी जिथे जड़ां पानी लै रही होण। उस तो बाद दूसरा तरीका यह है भी फसल दे विच तुरो, तुहानूं तुहाडे पैर अगर खुभ रहे होण तो पानी नहीं लाना, अगर पैर दा निशान बन रहे होण तो फिर 1 दिन बाद पानी लाना है। और अगर पैरों के निशान ना बन रहे होण, खुभ भी ना रहे होण पैर, तो उस टाइम दे विच इहनूं फौरन पानी लगा दो। ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि तुसीं जिहड़ी है ना फसल की ज़ाहरी हालत वेख सकते हो कि सवेरे नाल और शाम नूं फसल खुशहाल नज़र आवे, दोपहर नूं बिल्कुल इंज सुक्की फसल नज़र आवे और इंज स्ट्रैस च नज़र आवे, तो उस टाइम भी उहदे शदीद पानी की कमी है। और पानी की कमी अगर आ जाए तो इहदे अंदर खुराक बनाने का अमल सारे का सारा रुक जाता है। पौधा जिहड़ा है वो बिल्कुल आदे आप नूं रोक लैंदा है, पानी के नाल ही सारा इहदा मामलात चल रहे होंदे। ठीक है, ये तुसीं चैक करना है भी कदों लाना है। हर बंदे वास्ते 4 दिन वाला 5 दिन वाला शेड्यूल बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, आम तौर पर तो उस तो बाद तुसीं आपदे पानी नूं जिहड़ा ना कितना लगाना है ये बड़ा जरूरी है। इनू जनाबे वाली रोज़ाना टैसलिंग के दौरान जदों दर्जा हरारत 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड होंदा है उस टाइम रोज़ाना इनू 6 मिलीमीटर तो लैके
8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਅਵਾਮਿਲ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ 2.5 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। 2.5 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਇੰਚ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੁ ਖਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਉਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਲਾਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟ ਰੌਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਰੌਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾ ਵੀ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਰੌਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ, ਔਰ ਮਕਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੱਲੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 2-3 ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਐਗਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।